हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल स्कैफोल्डिंग पॉइंट पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको आज के इस वीडियो में जेंडर के बारे में पता चलेगा कि अंग्रेज़ी में जेंडर कितने प्रकार के होते हैं और वो क्या क्या हैं और जेंडर को चेंज करने के क्या नियम हैं। डिटेल से इस वीडियो में मैं बात करूँगा। फ्रेंड्स, जेंडर अंग्रेज़ी में हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? लिंग बोलते हैं। अंग्रेज़ी में जेंडर को 4 प्रकार से बांटा गया है। हिंदी और उर्दू में से 2 ही प्रकार के होते हैं, मगर अंग्रेज़ी में 4 प्रकार के होते हैं। वो कैसे होते हैं और क्यों होते हैं, इस पर फिर लास्ट में मैं डिस्कशन करूँगा। फ्रेंड्स, वो 4 प्रकार के क्या क्या हैं? मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। आप ध्यान से समझिए, बिल्कुल आपको वीडियो देखते ही देखते आपको सब कुछ याद हो जाएगा। फ्रेंड्स, द मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स अ मेल। तो इसमें भी एम लगा हुआ है। मैस्कुलिन जेंडर क्या है? जो मेल को बताए, और मेल तो आप समझते हैं यानी पुरुष जाति को बताए, वो आपका मैस्कुलिन जेंडर हो गया। यानी ऐसा वर्ड होगा जो पुरुष जाति को बतलाएगा, वो आपका मैस्कुलिन जेंडर हो गया। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं बॉय, मैन, इसी तरह से अरमान, एक्टर। तो ये सब क्या है? नाउन है। जिस वर्ड को बोलते ही आपको समझ में आ जाता होगा, या समझ में आपके माइंड में एक कंसेप्ट बन रहा होगा कि इससे कोई मेल जाति पुरुष जाति ही समझ में आ रहा है। तो जिस नाउन से भी पुरुष जाति को समझ में आए तो वो आपका मैस्कुलिन जेंडर में आ जाएगा। इसी तरह से फेमिनाइन जेंडर क्या है? द फेमिनाइन जेंडर डिनोट्स अ फीमेल। इसमें एफ लगा हुआ है, आप देख सकते हैं एफ लिखा जाता है शॉर्ट में भी फीमेल के लिए। तो फीमेल जाति को जो वर्ड डिनोट करे वो क्या हो गया? आपका फेमिनाइन जेंडर हो गया। जैसे वहाँ पे आपने देखा था बॉय, उसका उल्टा यहाँ पे देख सकते हैं गर्ल के गर्ल। इसी तरह से वुमेन, नेहा, एक्ट्रेस। तो ये सब वर्ड बोलते ही आपके दिमाग में एक कंसेप्ट बन रहा होगा कि ये कोई महिला जाति के लिए इन नाउन का प्रयोग किया जा रहा है। अब कॉमन जेंडर, अगर आपने इन दोनों जेंडर को समझ गए होंगे तो ये कॉमन जेंडर और आसान है, बिल्कुल ईजी है। कॉमन जेंडर क्या है? यानी कॉमन का मतलब होता है आम, यानी ऐसा वर्ड जो दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता हो तो वो आपका कॉमन जेंडर में आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, द कॉमन जेंडर डिनोट्स द नाउन इज़ आधा मेल और फीमेल, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। यहाँ पे जैसे टीचर एक वर्ड है। टीचर जैसे ही बोलते हैं, जैसे आपको बोलते हैं आपके स्कूल में कितने टीचर्स हैं, तो वहाँ पे ये टीचर्स जो पूछा गया वो टीचर्स हो सकते हैं कि मेल भी हो, फीमेल भी हो, या दोनों हो। तो वहाँ पे आपको अलग करके नहीं बताना है कि फ़ीमेल इतना है और मेल इतना है, बल्कि टीचर में आपके मेल फीमेल दोनों आ गए। इसी तरह से स्टूडेंट, जैसे बोल रहे हैं कि इतने स्टूडेंट्स इस बार एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या शरीक हो रहे हैं, तो एक उसमें किसी मेल को, किसी जेंडर को अलग से नहीं बताया गया। इसी तरह से डॉक्टर, फ्रेंड, चाइल्ड, थीफ, कज़िन, सर्वेंट। यानी ऐसा वर्ड होगा जिससे किसी जेंडर को ख़ास तौर पर नहीं समझ में आएगा। यानी दोनों जेंडर के लिए वर्ड जो वर्ड यूज़ किया जाता हो वो क्या है? आपका कॉमन जेंडर है। अब न्यूट्रल जेंडर उससे भी इजी है। न्यूट्रल जेंडर का मतलब हो गया जो क्या हो, ना ही वो फीमेल का हो और ना ही मेल हो। अब होगा क्या ये? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, द न्यूट्रल जेंडर डिनोट्स दैट द नाउन इज़ नादर अ मेल नॉर अ फीमेल। ना ही वो मेल का होगा और ना ही फीमेल का होगा, फीमेल जाति का होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे क्या है? वुड। अब वुड मेल है ना फीमेल है, आप क्या कहेंगे उसको? इसी तरह से ऑयल है, बेंच है, चेयर है, बुक है, पेन है। अब इसका तो कोई न पुरुष जाति है और ना महिला जाति है। अंग्रेज़ी में ऐसा होता है। अब इसमें 2 नोट्स दिया हुआ, उसको ध्यान से देखें कि निर्जीव पदार्थों, कीड़ों मकोड़ों और छोटे छोटे जानवरों को इसी श्रेणी में रखा गया है। यानी इन चीज़ों के लिए भी, इनको भी आप क्या बोलेंगे? न्यूट्रल जेंडर में लाएंगे। इसी तरह से हिंदी और इंग्लिश भाषा में जेंडर में भेद है। यानी इंग्लिश में जेंडर 4 प्रकार के हैं जो मैं आपको बताया, जबकि हिंदी में सिर्फ 2 ही है। इस तरह से उर्दू में भी देखेंगे तो 2 ही होगा। क्या है? मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर बनाने के कुछ नियम। अंग्रेजी भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका फेमिनाइन पूर्ण रूप से क्या होता है? भिन्न होता है, पूर्णतः बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे बॉय का गर्ल है, फादर का मदर है, डॉग का बिच। तो बिल्कुल वर्ड मैच नहीं करता। ब्राइड से ब्राइडग्रूम से ब्राइड, दुल्हा दुल्हन। कुछ शब्दों में ESS जोड़ करके
कुछ शब्दों में ESS जोड़ करके फेमिनाइन बनाया जाता है। जैसे देखते हैं लॉयन से लॉयनेस, इस तरह से पृष्ठ से पृष्टेस, इस तरह से होस्ट से हॉस्टेस, यार हॉस्टेस खूब सुनते होंगे। तो ये क्या है, फेमिनाइन जेंडर हॉस्टेस। इस तरह से कुछ शब्दों के अंतिम वावेल को निकालने के बाद ESS जोड़ करके फेमिनाइन बनाया जाता है। अंतिम वावेल क्या है, जैसे एक्टर में वो क्या है, अंतिम वावेल है, तो इसको हटा करके ESS जोड़ देते हैं। जैसे देखिए एक्टर से एक्ट्रेस, वो को हटा दिया गया, ESS जोड़ दिया गया। इसी तरह से प्रिंस से प्रिंसेस, टाइगर से टाइग्रेस। कुछ शब्दों में आंतरिक बदलाव करने के बाद ES जोड़कर फेमिनाइन बनाया जाता है। आंतरिक, जैसे यहाँ पे देखिए मास्टर है तो ए को हटाकर, इसी तरह से ई को हटा करके क्या किया है, मिस्ट्रेस बना दिया गया। इसी तरह से मर्डरर से क्या बन गया, मर्डरेस। इसी तरह से एम्पायर से एम्प्रेस, तो इस तरह से भी बनाया जाता है। इसी तरह से कुछ शब्दों के परिवर्तन इस प्रकार होते, कैसे होते हैं, जैसे ग्रैंडफादर है तो ग्रैंड मदर बन गया। इस तरह से स्टेप फादर है, स्टेप मदर बन गया। इस तरह से सन इन लॉ है, डॉटर इन लॉ बन गया। फ्रेंड्स, तो आपको आज की वीडियो में पता ये चला कि अंग्रेजी में 4 प्रकार के जेंडर हैं। क्या क्या, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर। मैस्कुलिन जो मेल को बताए, फेमिनाइन जो फीमेल को बताए। इसी तरह से कॉमन जो दोनों को शो करे, दोनों को डिनोट करे। इसी तरह से न्यूट्रल जेंडर जो ना मेल हो और ना ही फीमेल हो। तो मैं मैं बताना चाह रहा था कि अंग्रेज़ी में 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन हिंदी और उर्दू वगैरह में क्या होते हैं, 2 ही प्रकार के जेंडर होते हैं। या तो वो मुज़क्कर होगा या तो मुअन्नस होगा, यानी स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा। इस तरह से जो है, अब ये क्या है, जैसे आप एक वर्ड ले पेन, क्या है अंग्रेज़ी में, ये क्या है, न्यूट्रल जेंडर है, इसका कोई मेल या फीमेल नहीं है। लेकिन हिंदी में ये क्या है, आपका पुल्लिंग के तौर पर, स्त्रीलिंग के तौर पर यूज़ किया जाता है, जबकि इसी को उर्दू भाषा में पुल्लिंग के तौर पर यूज़ किया जाता है। तो आप मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है हिंदी से, तो इसको आप जहन में रख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो से अगर कुछ भी आपको फ़ायदा हुआ हो, कुछ हेल्पफुल लगा हो, तो आप ज़रूर इस वीडियो को दूसरे तक शेयर करें। और मटेरियल इस चैनल में पढ़ाया जाता है, उसको अगर आप लेना चाहते हैं नोट्स के तौर पर PDF, तो आप स्कैप फोल्डिंग पॉइंट चैनल, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप ज्वाइन करके आप PDF हासिल कर सकते हैं। और ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर की जो सीरीज़ चल रही है, इसको आप अगर नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा प्ले लिस्ट का, आप जा कर के देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।